वेलकम बैक टू तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और काफ़ी इससे आपको एक सकारात्मक सोच मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमने रीट 2020 को लेकर के बनाया है। देखिए, जब एक अभ्यर्थी तैयारी करता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, कई तरह की निराशाएं जन्म लेने लगती है। वो कई बार अलग अलग तरह के जो सवाल हैं उनको सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जिस तरह का जो वैश्विक माहौल बना हुआ है कोरोना महामारी से, ऐसे में एक स्टूडेंट के मन में निराशाओं का उत्पन्न होना या उसे कई तरह के उसके मन में सवाल चलते रहना, ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात है। ये हर स्टूडेंट के मन में ऐसा चल रहा है कहीं ना कहीं। जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश भर के जो स्टूडेंट हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर चल रही है। जो सवाल लगातार एक अभ्यर्थी के मन में बने हुए हैं, उन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देंगे। जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या रीट 2020 का आयोजन होगा। देखिए, ये सवाल अपने आप में हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं रोज सोचता है। कई तरह के समाचार हमें, कई तरह की न्यूज़ चैनल्स पे, कई तरह की जो मैगजीन्स हैं या फिर जो न्यूज़पेपर है उनमें हमें देखने को भी मिलते हैं रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर के। एक दो दिन में कहीं ना कहीं हमें खबर देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल ही जाती है। तो रीट परीक्षा का आयोजन होगा या नहीं, वो भी 2020 में, तो इस बात को आप निश्चित रूप से मान करके चलें कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो 2020 में रीट परीक्षा का आयोजन निश्चित रूप से होगा। जो परीक्षा तिथि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा निर्धारित की गई है वो दी गई है 2 सितंबर। शायद परीक्षा तिथि आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो समय निर्धारित किया गया है 2020, इसमें रीट परीक्षा का आयोजन निश्चित रूप से होगा और आप ये मान करके चलें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स हुए थे उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जब हुआ था, कई तरह के आंदोलन हुए थे, स्टूडेंट्स ने कई तरह के आंदोलनों में भाग भी लिया था और उसमें ये देखा गया था कि जो तिथि परीक्षा की निर्धारित की गई है उसकी नियत तिथि पर और उसी निश्चित तिथि पर वो परीक्षा आयोजित हुई थी। तो यानी कि एक बात तो तय है कि इस परीक्षा का आयोजन होना निश्चित है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी आप जो तैयारी की स्पीड है वो बढ़ा दें और ये मानकर चलें कि इस परीक्षा का आयोजन 2020 में निश्चित रूप से होगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या रीट होगी या आरटेट होगा। यह सवाल भी कई तरह से हमारे मन में उठता है। जो स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहा है और जिस तरह की कयास लगाई जा रही है, आसपास की जिस तरह की खबरें बन रही है, वो ये है कि क्या रीट ही होगी या हमें आरटेट भी देना होगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप इस सवाल को फिलहाल छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ हमारी तैयारी पर ध्यान देना है। केवल हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी तैयारी कैसी है और किस तरह का जो स्तर चल रहा है हमारी तैयारी का। अगर रीट आयोजित होती है तो रीट के लिए हम तैयार हैं और आरटेट का आयोजन होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इस प्रश्न के बारे में सोच करके अभ्यर्थी अपना समय वेस्ट ना करें। ये प्रश्न हमारे काम का नहीं है। इसी विषय पर बात चल रही है और इसका निर्णय शीघ्र ही आ जाएगा। जैसे ही इसका डिसीजन आएगा हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी जरूर देंगे। इसका अगला सवाल है कि तैयारी कैसे और कब करें। ये सवाल मन में कई बार चलता है। देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो है डिसिप्लिन। हम अनुशासन में नहीं रह सकते, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक टाइम टेबल बना लेना, शुरुआती दौर में जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत ही भयंकर हम टाइम टेबल बना लेते हैं। आईएएस की तैयारी करने के जितना बड़ा टाइम टेबल हम बना लेते हैं, 18 से 20 घंटे, 16 से 20 घंटे, इतने घंटे का टाइम टेबल हम बना लेते हैं जो हमारे लिए शुरुआती दौर में पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप टाइम टेबल सेट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में आप टाइम टेबल सेट करिए, पर डे के हिसाब से डिवाइड करिए। कभी 4 घंटे का टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 15 दिन तक 4 घंटे की जो स्टडी है उसे फॉलो करना है। उसके बाद आप फिर बनाइए 6 घंटे का कि मुझे आफ्टर 15 डेज फिर 15 दिन के बाद अपने टाइम टेबल में चेंज करना है और मुझे उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को 4 घंटे से 6 पे पहुंचाना है।
इस तरीके से जब आप अपने शेड्यूल को चेंज करेंगे तो आप स्टडी को इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट कर पाएंगे, उस टॉपिक में आप इंटरेस्ट लेंगे। जब विषय में आप रुचि दिखाएंगे तभी विषय आपका साथ देगा, इसके पहले नहीं। अगर आप सीधे ही 18 घंटे के टाइम टेबल पर आ जाएंगे, आप एक भी दिन इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज के लिए कठोर अनुशासन की जरूरत होती है और अचानक से आप डिसिप्लिन में जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे अपने आप को उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करिए। इसके बाद ये कि कैसे करें, देखिए जो स्थिति अभी बनी हुई है वो हम सब जानते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी बंद हो चुके हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है हमें काफ़ी नुकसान हुआ है स्टडी का। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम सेल्फ स्टडी फोकस करें, हम खुद से पढ़ें। और फिलहाल शायद कोई चांसेस भी ना हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल पाएंगे काफ़ी दिनों तक। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप सेल्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप से पढ़ाई करें, शुरू करें। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से केवल आप ही का नुकसान हुआ है, कई अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है जो रीट की तैयारी कर रहे थे, बड़े शहर में जाकर के तैयारी कर रहे थे, किसी कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ कर के अपनी तैयारी कर रहे थे, जो पीजी में रह रहे थे, जो कहीं और रह करके तैयारी कर रहे थे। ड्यूरिंग लॉकडाउन रीज़न जो है कोरोना महामारी का, उसकी वजह से वो सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं और काफ़ी तैयारी का उनको नुकसान हुआ है। तो ये बात नहीं है कि केवल नुकसान आपको हुआ है, नुकसान हर उस स्टूडेंट को हुआ है जो रीट की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस नुकसान की भरपाई हमें इस टाइम को एक अवसर के रूप में लेकर के करनी होगी। अगर हम यही सोचते रहे कि मेरा टाइम चला गया, कोचिंग नहीं हो पाई, मैं नहीं कर पाया, तो इस तरह की कई सारी निराशाएं हमारे मन में पैदा होने लगेंगी और हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो जो पिछली अपडेट आई थी रीट परीक्षा को लेकर के, उसमें शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में बताया था कि जो पाठ्यक्रम है वो पुराना रीट भर्ती का ही रहेगा। कई तरह के इसमें चेंज करने की बात पहले की जा रही थी कि शायद 2 पेपर होंगे या शायद 1 पेपर होगा, क्या वेटेज है, क्या वेटेज हटेगा नहीं हटेगा, क्या हमें किसी और विषय का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहीं सॉल्व हो गया, यानी कि ये जो सिलेबस का जो भ्रम हमारे मन में बना हुआ था कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या चेंजेस रहेंगी, तो पाठ्यक्रम फिलहाल यही है जो पिछली नीट भर्ती परीक्षा का था। तो ये थे एक स्टूडेंट के मन में उठने वाले सवाल, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल काफ़ी चलते रहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगी कि हमारा चैनल जो है तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म, ये अब ऑनलाइन रीट की तैयारी करवाने के लिए तैयार है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का अपडेशन आपको मिल सके। तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म आप सभी के सामने फिर से आएगा एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।